हम लोग निकल रहे हैं हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क और कुछ और जगह एक्सप्लोर करने। गन्नी व्लॉग में दिखा सकते तो उन्होंने हमें अपनी बुलेट दे दी है कि भाई आप ये देख लें। भाई ये देख गाइस, देख बैग में रख ले। मैं चोर नहीं हूँ और मैं तो हूँ ना। ये जो टावर्स है ना, ये रोमन एम्पायर के दौर में बनाए गए हैं। एक्सट्रीम किस्म की ठंड लग रही है और ये इस तरह से वाओ माशाल्लाह वाओ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हिरा फैसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। किस चीज़ का इंतजार है भाई, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का फौरन से पता चल जाए। तो भाई अभी सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग निकल रहे हैं कहाँ के लिए, हाया सोफिया, ब्लू मॉस्क और कुछ और जगह एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे हमारा जो है वो विला है और बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हमारा विला ना हॉन्टेड हाउस है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम लोग निकल रहे हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पे इन्होंने वैन्स रखी हुई हैं और यहाँ पे मेरे से चला नहीं जा रहा है क्योंकि ये सारा ऐसे लग रहा है जैसे पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ों में हम टर्की के इस टाइम फॉरेस्ट में हैं। तो भाई अब हम लोग चलते हैं, सो लेट्स गो। ये हैं हमारे, व्हाट्स योर नेम? बेशिर। ये हमारे गार्ड हैं, हमारे साथ साथ जा रहे हैं और उनके पास इस टाइम गन है, बट उन्होंने हम गन नहीं व्लॉग में दिखा सकते तो उन्होंने हमें अपनी बुलेट दे दी है कि भाई आप ये देख लें। भाई ये देख गाइस, देख लें यार। इनसे को ये दे दे, मैं संभाल के रख लूं यार। कलेक्शन बन जाएगी, कितनी प्यारी है। पूछे इनसे, कैन वी हैव इट? सो यहाँ पे हमें साथ में वाटर बॉटल दी है, साथ में हमें वेट वाइप्स दी है। मुझे ना टर्की की एक बात बहुत अच्छी लगती है, आप जहाँ पे भी खाना खाने जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको वेट वाइप जरूर देते ताकि आपको हाथ धोने की जरूरत ना पड़े, आप ये यूज कर लें। ठीक है, और यहाँ पे हमें मिला है मोटा के दूध का नहीं रहा, प्लीज कोई देखे ना यार। इसको ज़ैनब यार, इसको बैग में रख ले ज़ैनब यार, ज़ैनब इसको बैग में रख ले। मैं चोर नहीं हूँ और मैं तो हूँ ना। ये चीज अब ज़ैनब ने यहाँ पे टॉफी चॉकलेट ट्राई की, कैसी है? बहुत मजे की। और तुम्हें एक बात बताऊँ, ये भी अपने उसमें रख लेना, ऐड कर लेना, ये भी टर्किश है। हाँ? मुझे ना, मेरे को मीठा मीठा इतना पसंद नहीं है, बट स्टिल करेंगे रेटिंग। सी द ब्यूटीफुल व्यू, दिख जा। वाओ, ये जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये टर्की का फॉरेस्ट है और यहाँ पे सारे विलास हैं। ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हम अभी एक्सप्लोर करेंगे ब्लू मॉस्क, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ का जो वेदर है विंडी है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले भी आए हुए हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी क्लिक कराई हुई हैं, शायद मैंने पोस्ट नहीं की वो। और अभी जो है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और ये है आई थिंक हाया सोफिया या ब्लू मॉस्क का, नहीं ये हाया सोफिया है। और ज़ैनब की फुल लुक ये है आज की, दिखाओ ज़रा तुम्हारी मैं फुल लुक दिखाऊँ। ज़ैनब की फुल लुक ये है, ज़ैनब बहुत प्यारी लग रही है। अब मेरी भी फुल लुक दिखाई दे रहा की ये है फुल लुक, क्या बात है, क्या चलो चले लेते। तो भाई सबसे पहले है यहाँ पे मरमरा यूनिवर्सिटी, ये बहुत ओल्ड वाली यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये बड़ी पुरानी वाली यूनिवर्सिटी, जैसे हमारे आप कह लें कि आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी आई थिंक पुरानी है, मतलब पुरानी बिल्डिंग्स में से आती है ये यूनिवर्सिटी। तो ये जो टावर्स है ना, ये रोमन एम्पायर के दौर में बनाए गए। आई थिंक ये 2000 साल पहले के बने हुए हैं। इनका एक सिंबल था, वो कह रही है अभी हम आपको ना आगे जाके दिखाते हैं। वो ये जो टावर है, ये इस चीज़ का सिंबल है कि यहाँ पे इस एरिया में, जो यहाँ आप बता दें थोड़ा थोड़ा। मैं बताती हूँ, उन्होंने जो मुझे बताया है वो ये है कि जो लीड क्लास थे वो यहाँ पर रहते थे और आपस में गुलामों को और जानवरों को लड़ाते थे। ठीक है, गुलामों और जानवरों को लड़ाते थे और आई थिंक ये वाला एरिया था। हाँ जी, और इस एरिया में लड़ाते थे। और जब उनका खून बहता था तो ये जितने भी लाइक स्टैचूज बने हुए हैं, जो पिक्चर्स हैं, ये एलीट क्लास की फैमिलीज की और एलीट क्लासेस की। अच्छा, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिंबल बने। और ये क्या लिखा हुआ है? 398 AD। अच्छा, ये इतना पुराना है, 398 AD पुराना ये स्टैचू। तो ओवरऑल जितने भी यहाँ पे ऐसे बने हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं ब्लू मॉस्क। ये सुल्तान अहमद सेकंड ने बनवाई थी हाया सोफिया के बिल्कुल ऑपोजिट ये है ब्लू मॉस्क। अभी हम इसका विजिट करते हैं। ज़ैनब को इधर एक्सट्रीम किस्म की ठंड लग रही है और उन्होंने जो है ना, जो हमें गाइड करी है, उन्होंने हाथिया ने हमें अपनी जैकेट दे दी है कि भाई आप ये ऐसा गाइड तुम्हें कहीं मिलेगा अपनी जैकेट देने वाला। यार इधर बहुत हवा चल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मैं और तुम भी इस टाइम पर जब मेरे बाल उड़ उड़ के खराब हो रहे हैं। मेरे बालों का हाल देखे गाइस, मेरे बालों का। वो कह रहे हैं कि आज हमें भी अपने साथ ही ले चलो। चलो भी यहाँ पे हमें एक स्टैटिक से शॉट बनवाते हैं। उन्होंने हमें ये बताया है कि ये जो चेन लगाने का मकसद है ना, वो ये था कि कुछ लोग थे वो मस्जिद में सर झुका के एंटर नहीं होते थे, तो उन्होंने सर झुकेगा ही नहीं है, ज़बरदस्ती चेन लगा दी थी कि भाई आप मस्जिद में जो है ना सर झुका के घुसेंगे आप। ठीक है, और ये सुल्तान अहमद ने बनवाया था। गाइस हमारा तो सर झुक ही नहीं रहा है। यार हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं ना,
बट नहीं ना, कुछ लोग यूँ आकड़ से जाते हैं ना, तो वो एक था कि भाई अब हाँ कॉन्सेप्ट था कि भी अब आप कुछ जिनकी बड़ी हाइट है तो वो ऐसे करके जाएं। और वैसे तो हमारे दिल में ईमान है कि हम इस तरह से ही जाएंगे, बट स्टिल कुछ लोग थे जो नहीं भी जाते थे। ठीक है, ओके गाइस, तो अब हम लोग मस्जिद में एंटर हो चुके हैं और अब जो है वो आपको बाहर से सारी चीज़ें दिखाती। तो भाई वो हमें बता रही है कि मस्जिद के 3 हिस्से हैं, आउटर कोर्टयार्ड, इनर कोर्टयार्ड और प्रेयर एरिया। ठीक है, और जो आउटर कोर्टयार्ड है ना, ये वाला, ये इसलिए बनाया गया था कि, और वो ये था कि यहाँ पे आके जितने भी घोड़े वगैरह है ना, जिनके या जो सवारी यूज़ करते थे, वो यहाँ पे आके पार्क कर सके। जिस तरह आज के दौर में हम कार पार्किंग करते हैं ना, वैसे यहाँ पे पार्किंग एरिया था। ठीक है, और यहाँ से है हमारी एंट्रेंस। अब हम लोग एंटर हो रहे हैं। ये वाला कौन सा एरिया था? ये इनर एरिया है। ठीक है, और ये इस तरह से, वाओ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अच्छा, वो बता रही है कि इस एरिया को हम उस टाइम के ज़माने में सोशल मीडिया कहा करते थे। मतलब कि डिफरेंट लोग मिलके यहाँ पे एक दूसरे कंट्रीज़ की आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते थे कि आजकल क्या चल रहा है, आज उसने ये किया। मतलब जो एक मीटिंग पॉइंट होता है ना, सेंट्रल मीटिंग पॉइंट, वो ये एरिया था। यार जो मेरे साथ बाकी लोग होते हैं, मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए रुकती हूँ, वो गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा, हाँ ये रहे, बाकी लोग किधर हैं? ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं मॉस्क के अंदर वाले एरिया में, और वो हमें ये बता रही थी कि यहाँ पे जो भी मुसाफिर आता था ना, मतलब इधर के टाइम में उसे मुसाफिर कहते थे आई थिंक। तो वो बोलते थे कि आप मुसाफिर हैं, तो वो कहते थे जी, उन्हें खाना पीना रहना, यहाँ के लोग उन्हें अपने घर लेके जाते थे और प्रॉपर उनके लिए हमाम, खाना और रहना, एवरीथिंग वाज फ्री। और अभी हम लोग जा रहे हैं एंट्रेंस में। क्या हुआ, इनको पता नहीं क्या हो गया। From this way, not here. From the here pre-rent. What are we supposed to do here? Only for want- prayer, only for music. Oh, only for prayer. We cannot show this, you know. तो अभी अब ये एंट्रेंस है और कुछ लिखा हुआ है, विजिटर्स वहाँ पे जाएंगे, और फॉर प्रेयर एंट्रेंस, हमने प्रेयर एंट्रेंस ही देखनी है, और ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए आई थिंक। यहाँ पे आई थिंक अपने शूज़ उतार के जाने हैं हमने अंदर। हाँ, शूज़ उतार के जाने हैं। ओके गाइस, हम लोगों ने जो शूज़ है वो अपने हाथ में पकड़ लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर प्रेयर एरिया विजिट करने। वाह, ओ माय गॉड, बहुत प्यारी है। यहाँ पे हम लोग को अपने शूज़ रखने हैं सारे, मेरे पूरे ही नहीं आएंगे, आ गए हैं। यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं है ना कि मस्जिद के बाहर से जूती चोरी हो जाती। ओके गाइस, लेकिन नहीं, यहाँ पे शायद ना भी हो, कोई बात नहीं, चोरी भी होगी, हम नहीं खरीद लेंगे। ओह माय गॉड, और यहाँ पे लगा हुआ की स्टोन, इसके अंदर लगा हुआ है कि कोई भी लाइक अर्थक्वेक आते हैं, जलजला आता है, हाँ हाँ, तो जो ये मस्जिद है ये अपनी जगह से हिले मत। तो लाइक ये बहुत स्टोन स्टेबल लगा हुआ है, स्टोन लगा, स्टोन्स लगे हुए हैं की इस stones लगे हैं। मस्जिद के अंदर। और ये जो भी लाइक कलर्स है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये स्टोन के अपने कलर्स हैं। ये जितने भी original कलर्स इस मस्जिद में यूज़ हुए हैं ना, ये स्टोन्स के अपने कलर्स हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं है। और एक और चीज़ इसके अंदर लाइक ऑस्ट्रिच होता है ना, शुतुरमुर्ग, हाँ हाँ हाँ, उसके एग के शेल पड़े हुए हैं, ठीक है, ताकि कोई भी स्पाइडर और कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर ना आ सके। Wow. ये सारी वाह। चीज़ें। और आप सोच रहे होंगे कि इसको इतना कैसे पता, जो टूर गाइड थी उन्होंने इसको गाइड कर दिया, और वो किसी रीज़न की वजह से अभी अंदर नहीं आई, तो हम वो लोग अब तब ये उस हमें वक्त गाइड वहाँ पे करी। थे जब सारे कुछ इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी, इसलिए इसने ओह माय सुल्तान गॉड, अहमद का जो जहाँ पे सुल्तान अहमद आई थिंक, सुल्तान अहमद, हाँ हाँ, सुल्तान अहमद का सेकंड। इबादत जहाँ करते थे उनका अलग था। अच्छा, इमाम के हम तो वो देख पीछे सकते करते थे, हैं, लेकिन वो अलग था, आगे हम वो देख देखते सकते हैं, बट मैं अभी आपको क्लोज शॉट्स में दिखाती हूँ। माशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटी यार, व्हाट अ ब्यूटी। आप देख सकते हैं एक एक चीज़ की डिटेलिंग, और मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि ये उस दौर में ये काम हुआ था। वाओ, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, क्यूट। और यहाँ पे क्या है, आई थिंक ये प्रेयर एरिया। दो फूल हुआ करते थे, एक ट्यूलिप और एक रोज। रोज। वो ये इन्होंने मस्जिद के अंदर होगा भी, उस अगर टाइम के गौर से दौर में देखा सिर्फ जाए। 2 फूल हुआ करते थे। फेमस फेमस दो फूल फेमस हुआ दो करते थे। फूल हुआ करते थे, जो रोज और मस्जिद के अंदर ट्यूलिप। उन्होंने यूज भी किए हुए, रोज लास्ट टाइम जब हम ट्यूलिप मामा पापा के साथ आए थे तो ये हम लोगों ने ये एरिया देखना था, बट हमारे पास टाइम बहुत कम था, डेज बहुत कम थे, और हम नहीं ये देख सके थे। बट आज लग रहा और ये है सारी टर्की आने का जो है ना, वो कैलीग्राफी वर्थ इट हमारा ट्रिप लग रहा उस टाइम है के सारी। बस मुझे ये हो रहा है, ये काम उस टाइम पे हुआ हुआ है, और इस और उस तरह का टाइम पे काम उनका आज भी देखने को करो, नहीं। उन्होंने की स्टोन्स उस टाइम पे लाइक और छिपकली से बचने के तरीके भी
ताकि Spiders स्पाइडर्स ना आए, ना हाँ। आए, छिपकली ना आए और अर्थक्वेक आए, तो ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे। और इसी तरह से जो हमारे पाकिस्तान में बादशाही मस्जिद बनी है वो भी हमारा एक कल्चर और हिस्ट्री का हिस्सा है, विच इज़ टू गुड। और मुझे ये उसी तरह की वाइब लग रही है, बट इनका आर्किटेक्ट है वो डिफरेंट है, इनकी जिस तरीके की बनावट है, कैलीग्राफी है वो डिफरेंट है, और जो हमारी वो है बादशाही मस्जिद वो डिफरेंट है। देखें क्या लिखा हुआ है। हाँ, और ये सारा जो कलर है ना ये ओरिजिनल स्टोन्स का कलर है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। सो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे प्रेयर एरिया, लेकिन हमें वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं यहाँ से। और अब हम लोग जो है ना दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इनका एंट्री का रास्ता ये है और एग्ज़िट का वहाँ से। अपने शूज़ पकड़ो सारे, अपने अपने हम शूज़ पकड़ेंगे। और अब हम शायद हाया सोफिया जा रहे हैं, ठीक है ओके गाइस। और यहाँ पे एक पानी वाला एरिया, आई थिंक यहाँ पे वज़ू वगैरह करने के लिए उन्होंने जगह दी। ओके गाइस, तो हम लोग को ज़ैनब नहीं मिल रही, यहाँ से एग्ज़िट नहीं, मुझे लग रहा है वो एग्ज़िट से ना निकल गई हो बाहर, एग्जिट यहाँ से है। तो वो हमसे पहले ना चली गई हो बाहर, ये तो गलत बात है। उसको मैंने बोला है हमारे साथ साथ रहे, लेकिन वो मैडम पता नहीं किधर है। गाइस, और अब हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ बनाया हुआ, मुझे आइडिया नहीं है ये क्या है, बट आई थिंक मेरे नज़दीक ये वो लग रहा है मॉस्क के जो इर्द गिर्द का एरिया शायद वो दिखाया हुआ है। नहीं, पर ये वो भी नहीं है, पता नहीं कुछ है जिसका उन्होंने प्रॉपर तरीके से 3D आर्किटेक्ट बना के दे रखा हुआ है। तो पता था हमने यहाँ से निकलना, ज़ैनब नहीं मिल रही है, अगर ज़ैनब घूम गई है। आई थिंक सो एग्जिट से अंदर भी नहीं जाने देंगे। जो गाइड कर रही है वो इधर ही खड़ी थी, अभी ज़ैनब नहीं आई है ना। नहीं। तो वो अंदर ही है, उसको हम कैसे बताएं कि बाहर आ जाओ। वो मैंने इतनी आवाज़ें दी और मुझे इतना अजीब लग रहा था सबके बीच में आवाज़ें देना, वही ज़ैनब को बहुत ज़्यादा आवाज़ें देने के बाद ज़ैनब हमें नहीं मिली है। और ज़ैनब को जो हमारी टूर गाइड है वो कह रही है मैं उस एग्ज़िट पे जाके देखती हूँ, आप लोग इधर ही खड़े रहो। बल्कि उसको मुझे लगता है वो आने वाले रास्ते से ही बाहर निकल गई है। वो कह रही है कि समटाइम जब रश होता है ना तो वो बाहर जाने देते हैं। तो अब मुझे आइडिया नहीं है कि वो वहाँ से गई है या अभी अंदर ही है या हमें ना ढूंढ रही हो, बस मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही है। यार ज़ैनब तुम किधर थी? मैं जूता अपना पहन रही थी बाहर और मैं खड़ी रही उसी जगह पे, फौरन वहाँ से निकल के लंबा क्यों इतना कर एग्जिट ये वो एग्जिट नहीं है, तुम एंट्री से ही बाहर निकल वहाँ से निकल रहे थे तो वो हमारी गलती तो नहीं है ना, हम सही एग्जिट से निकले तो तुम साथ साथ रहती ना। ज़ैनब का यही है, गलत भी होगी ना तो बोलेगी कि मैं ही ठीक हूँ, ठीक है। अगर तुमने उधर से निकलना था तो तुम एटलीस्ट हम इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ से एंटर हुए हैं वहीं से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, बहन है, चलता है, इट्स फाइन। वहाँ भी बताया हुआ व्हाट इज़ इस्लाम, ठीक है। सब जो कंट्री के फ्लैग्स और आई थिंक QR कोड है कि आप जिस भी कंट्री के हो QR कोड स्कैन करो ताकि आपको उसी लैंग्वेज में वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं हाया सोफिया, और वो भी हम आई थिंक हम यहाँ पे पहले आए हुए हैं, मुझे अब पता चला है। ब्लू मॉस्क हम आए हैं, हम हाया सोफिया नहीं गए थे लास्ट टाइम। गाइस, तो आते हुए हम लोग यहाँ से आए थे, बट जो हमारी टूर गाइड कह रही हूँ कि आप यहाँ से आ जाए, मुझे नहीं पता यहाँ से जाना है कि यहाँ से जाना है। यहाँ से तो हम सीधा बिल्कुल ही जैसे यहाँ से भी जा सकते हैं इजी रास्ते। गाइस, तो बाहर का जो व्यू है वो कुछ इस तरह का है, आई थिंक वो हाया सोफिया है शायद। फिर उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि ये जो ब्लू मॉस्क है ना ये हाया सोफिया के ऑपोजिट उन्होंने बनाई थी, तो अब मुझे पहले था कि शायद दोनों का हाया सोफिया, लेकिन इसके फ्रंट से हम लोग एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे, और यहाँ पे है हाया सोफिया और ये है ब्लू मॉस्क। और मुझे ना एक जो चीज़ इनकी अच्छी लग रही है, जिससे आपको ना थोड़ा हिस्ट्री का टच आ रहा है, आपको स्टोन्स देखे जो इन्होंने यूज़ किए हैं, जिन पत्थरों से ये बिल्डिंग बनी है, ये बहुत वो है, मतलब यार क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत डिफरेंट और लग रहा है कि ये हिस्ट्री की बिल्डिंग है। ठीक है, सो हम लोग एंटर हो चुके हैं हाया सोफिया में। अच्छा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये पहले चर्च था, फिर ये मस्जिद बना, फिर ये म्यूज़ियम बना, और अब फिर से ये मस्जिद बन गया है, ठीक है। तो अब हम अंदर जाके देखते हैं कि हमें यहाँ पे म्यूज़ियम है अभी भी स्टिल, म्यूज़ियम की चीज़ें। म्यूजियम की चीज़ें है ना वो किसी और जगह पे ट्रांसफ़र कर दी है। अच्छा, वो इस एरिया में नहीं है, इसी एरिया में ही म्यूज़ियम की चीज़ें हैं, लेकिन वो किसी और एरिया में ट्रांसफ़र कर दी क्योंकि उन्होंने मस्जिद वाला जो एरिया है वो अलग किया हुआ है। मतलब मस्जिद को मस्जिद ही रहने दिया, बट म्यूज़ियम जो है वो एक और जगह पे चला गया है। मस्जिद के पास हमाम है, और यहाँ पे ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं था लेडीज़ के हमाम का, लेकिन हुरम सुल्तान ने बनवाया है लेडीज़ के लिए ये हमाम। यहाँ पे सभी ने, आप लोगों ने ड्रामा भी देखा होगा, हुरम सुल्तान जो थी वो सुल्तान सुलेमान की फेवरेट वाइफ थी, तो उनकी जो बातें थी वो मानी जाती थी। और ये हमाम है, और इस हमाम का नाम क्या है?
खुर्रम, और इसका जो नाम है वो भी हुरम के नाम पे, हुरम सुल्तान के नाम पे ही रखा गया। वैसे आपस की बात है, चाहे हिस्ट्री हो चाहे आज की डेट हो, जो भी औरत या जो भी आदमी, जो भी इंसान औरतों के लिए कोई चीज़ करके जाता है ना, और वो बाद में हिस्ट्री का पार्ट बन जाती है कि भाई ये चीज़ उसने की थी, यार मेरा दिल खुश हो जाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि यार इक्वालिटी तो चले आप ठीक है, वो एक अलग डिबेट है उस पर, बट थोड़े से राइट्स वुमेन के भी होते हैं, बल्कि थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा। और ये वो हक है जो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी को काम करना पड़े और कोई इस पे बोले कि भाई दिस इज़ द थिंग, हमें ये चाहिए फॉर वुमेन, तो भाई दिस इज़ ग्रेट। तो मैं बड़ी दूर से भाग के ना सिर्फ ये रिकॉर्ड करने आई हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है खुर्रम सुल्तान हमारी। अच्छा, आपको पता है कि कोई भी जो चीज़ इस तरह से बनवाई जाती है वहाँ पे इस तरह से नाम क्यों लिखवाया जाता है, ताकि पता चले कि भाई ये इस पर्सन ने एफर्ट्स करके ये बनवाया है या इसके कहने पे हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। इधर की जगह इतनी दूर है, एक चीज़ रिकॉर्ड करनी होती है वहाँ से भाग के आना पड़ता है। और अब हम लोग ले रहे हैं कुछ पीने में, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्यास लग गई है। और यहाँ पे ये लोग खड़े होकर कुछ ऑर्डर दे रहे हैं। क्या ले रहे हो? फ्रेश जूस, अनार का जूस। और तुम? रेड बुल। चलो जी, तुमने रेड बुल पी पी। मैं क्या करूँ? ठीक है डन। और मैं भी कुछ फ्रेश जूस ही लूँगी। फ्रेश ऑरेंज जूस भी है इनके पास। No, I don't like the orange juice. Orange juice. Orange juice. तुम्हें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ों से नफरत है, ठीक है? तुमने कोई हेल्दी चीज़ नहीं खानी है इधर। गाइस, सनसेट का व्यू चेक करें आप। तो एक अच्छी सी लाइट निकल गई जी। इधर हमारा कार नहीं चल रहा है और वो जैनब ने जो है अपनी कोल्ड ड्रिंक खोल पी लिया। वो हंस रहे हैं कि अब वो मेरी शक्ल देख रहे हैं। आप भी ऐसा क्यों करिए? ये पाकिस्तानी आपसे कहेंगे कोई बात नहीं आप बिल ना दें, ठीक है? वो कहेंगे इतने पैसे रख। ओके गाइस, तो सीन कुछ ऐसा कि हम लोग के जो है ना जूसेस भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमारी पेमेंट नहीं हो रही है। पता नहीं क्या इशू आया हुआ है कार्ड में, और कैश इस टाइम हमारे पास है नहीं। तो भाई बड़े परेशान है, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने हमें पीने के लिए दे दिया। उन्होंने हमें वो नहीं समझा बिल्कुल ही कि ये कहीं से भी उठ के आ गया और ऐसी बस जूस मांग रहे हैं और आप कहेंगे पेमेंट नहीं हो रही है। ट्राई कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या होता है। सम टाइम होता है यार, जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपका, और ये मैं बता दूं मेरी ग्लासेस में जो है वो सिर्फ ग्लास नहीं है, ग्लासेस में ग्लास ही नहीं है, ठीक है? फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि हमारी जो पेमेंट है वो हो गई है, लेकिन उस कार्ड से नहीं, एक और कार्ड से दिया, और वो कह रहे होंगे कि भाई शुक्र है मेरे पैसे मेनू मिल गए। अगर ना भी मिलते, हमने पेमेंट करके जानी थी, हम कहीं से मांग लेते। क्या बोले? तशक्कुर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये है एंट्रेंस हाया सोफिया की, यहाँ से हमें सिक्योरिटी चेक के लिए गुजरना पड़ रहा है। गाइस, तो ये है एंट्रेंस, और आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बिल्कुल हिस्टोरिकल लग रही है और पुरानी बिल्डिंग लग रही है। गाइस, तो हमारी जो टूर गाइड है वो बाहर पे ही बैठ गई हैं कि वो कह रही थी कि जो है आप लोग अंदर जाओ, मैं आपको इधर ही मिलूँगी। गाइस, तो ये है एंट्रेंस, यहाँ पे बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है टाइम ट्रैवल करके मैं ना पीछे आ चुकी हूँ। वाह, प्यारा लग रहा है मुझे। ना ये लोग फ्लैश लाइट ऑन करने से मना कर रहे हैं, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। इनकी दीवारों पे जो आर्किटेक्ट का काम हुआ है वो देख रही हूँ, कितना प्यारा लग रहा है। ओके गाइस, हम अंदर एंटर हुए हैं, तो ये वाला व्यू है, एंड यू गाइस कैन सी, बहुत प्यारा खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक ये लॉकअप्स हैं सब में, जिसने जो जो चीज़ अंदर रखनी है। अब हम यहाँ पे अपने शूज़ उतारेंगे और एक एक उसमें रख देंगे और अपना नंबर याद कर लेंगे कि ये वाला हमारा है। ओके गाइस, तो मैंने अपने शूज़ इसमें रख लिए और ब्लॉग में भी ले रही हूँ ताकि मुझे याद रहे, क्योंकि इतने ज़्यादा ये हैं कि मुझे याद ही नहीं रहेगा। तो 11 वाला मेरा है, बाकी लोग पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये इस तरह की वाइब है। अभी आई थिंक ये कुछ एरिया जो है वो रेनोवेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से, तो हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। मेरी दोनों अनमोल रतन गायब हो गए हैं, मुझे नहीं पता किधर गए हैं वो लोग। फाइनली यहाँ पे ज़ैनब मिल चुकी है मुझे, और इधर बैठ के वो है ना थोड़ा आराम से बैठ गई है पीसफुल माहौल में। दोनों इधर ही बैठ जाओ। सही बताओ ना, बहुत ही पीसफुल वाइब। पर मैं यहाँ पे ऊंचा नहीं बोल रही हूँ क्योंकि लोग डिस्टर्ब होंगे। उन्होंने फ्लैश लाइट भी ऑन करने से मना किया। अगर आपको मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब लग रही होगी तो इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करना मना है। अच्छा, ये सिर्फ जो है ना वुमेन सेक्शन है और हम यहाँ तक ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं और यार मेरा दिल था उधर जाऊँ, लेकिन आई थिंक वो आदमियों वाला एरिया, हम आ नहीं जा सकते। हम आपको यहीं से ही क्लोज शॉट्स लेके सारा आर्किटेक्ट दिखाती हूँ।
ओके गाइस, तो उन्होंने हमें यहाँ पे मना किया था, करेंगे जब्बा जब्बा हम चुप करके अब बाहर जा रहे हैं। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। इनकी जो स्टेयर्स हैं वो स्टोन की बनी हुई हैं, पत्थर की, और टेक्सचर देखें मैं क्या क्या कर रही हूँ ज़रा यार, बिल्कुल पत्थर की सीढ़ियाँ और बहुत पुरानी है। आई थिंक जिस तरह का ये था ना उसी तरह से ही है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की यही बात होती है कि उनको एज इट इज़ रखा जाता है ताकि हिस्ट्री लोग आके देख सकें। ओके गाइस, तो यहाँ से है हमारा एग्ज़िट और ये लोग फिर मुझे छोड़ के चली गई हैं। यहाँ से बाहर कैसे निकलना है? ओके गाइस, तो ये है इसका कुछ बाहर का व्यू, ठीक है। और ये पहले बिल्डिंग चर्च थी और आप देख सकते हैं गेट से तो अब हम लोग खाना खाने आए हैं। हमारा दिल कर रहा था कुछ देसी खाने का, तो हम यहाँ पे आए हैं बिरयानी पैलेस पे। लेट्स सी इनका किस तरह का खाना है। और अभी हम लोग जा रहे हैं पैलेस, मतलब बिरयानी पैलेस में। यहाँ हमारे होली है बिल्कुल ख़राब हुए पड़े हैं और मुझे आज पहली दफ़ा टर्की जब से आई हूँ थोड़ी गर्मी लगी है तो मैंने अपनी जैकेट हाथ में पकड़ लिया। तो जहाँ आती जाए पिक्चर्स की पड़ जाती है। और ये है रेस्टोरेंट की वाइब जो कि बहुत अच्छी है। और हम लोगों ने ये वाला टेबल लो ना। ओके गाइस, तो हमारा पाकिस्तानी फूड आ चुका है। बीफ बिरयानी तो नहीं, मैंने तो चिकन बिरयानी, हम लोगों ने चिकन बिरयानी मंगवाई थी। ये है इनकी बीफ बिरयानी। ओके गाइस, तो ये और ये चिकन बिरयानी है, ये बीफ बिरयानी है, ये हमारा चिकन टिक्का मसाला। और यहाँ पे पाकिस्तानी गाने लगे हैं और ज़ैनब वाइब कर रही है। ओके गाइस, तो अब हमारे पास आ चुके हैं बटर नान और साथ में गार्लिक नान। ओके गाइस, तो हम लोगों ने यहाँ पे मंगवा ली है पाकिस्तानी चाय, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे मंगवाई है। और ये जो डिज़र्ट था हमने बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया था। क्या पीना है? कुछ भी नहीं, फिर भी आप पियेंगी चाय तो आप पियेंगी। और ये मिल्क केक है, हमने नहीं मंगवाया था और हमने पूछा कि यार हमने ऑर्डर नहीं किया था, तो वो कह रहे हैं कि इट्स ऑन द हाउस। आई सेड वाओ यार वाओ। ओके गाइस, तो अभी बारी आ गई है बिल देने की। और हमने ये खाना मंगवाया था और ये बना है 6,869 लीरास, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कि पाकिस्तानी कितने रुपीज़ का हमने खाना खाया है। गाइस, हमने कन्वर्ट करके देखा है कितना बना है। 48,000 का खाना 4 लोगों ने खाया। बिरयानी इतनी मिल जाती 2000 की बिरयानी। ये जितना भी हमने खाना खाया, अगर हम ये पाकिस्तान से सेम चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हम लोगों का मैक्सिमम भी जो बिल बनता ना वो 10 से 15 हज़ार बनता। ओके गाइस, तो खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आए स्नैक्स लेने के लिए कुछ, क्योंकि रात को हम लोग को जब भूख लगती है ना तो हमने कहा यार ये स्टेशनरी मिल गई है यार स्नैक पे गोली मारो, हम स्टेशनरी देखते हैं अभी प्लीज़। ओके गाइस, तो मेरा दिल कर मैंने इनके साथ प्रैंक करने लगी छोटा सा। अब ये थोड़ी देर में बाहर आ रही हैं। ओके गाइस, तो प्रैंक करने के बाद हम लोग नीचे आए और हमें बताया गया था कि आज होगा बॉनफायर प्लस साथ में इसको क्या कहते हैं बारबेक्यू, सब भूल गई, ठीक है। यहाँ पे अभी जो है बोटियों का मसाला लगा के रखा गया है, ठीक है। और ज़्यादा सारा ही रखा गया। अभी ये वाला जो है आई थिंक फ्रीज था, नहीं वैसे ही डिप करके रखा गया। जी बोलें क्या ये लोग ना पागल हो गए हैं, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं बॉनफायर के लिए। और ये बड़ा ही धुआंधार विला है और हम आपको थोड़ा सा बॉनफायर दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे है पूल, अंधेरे में इस पूल का वैसे कोई काम नहीं है। और यहाँ पे हो रहा है बॉनफायर और ये ऑलमोस्ट बन चुका है। वो चेक करने वाली। और ये जो है अभी बन रहा है और ये नीचे भी गिरी हुई है। बन नहीं रहा, कोले क्या कहते हैं। अरे भाई नीचे भी गिरी हुई है, मुझे लगा वो बन रही है पकने के लिए छोड़ी हुई है, बट अब पता चला कि वो पकने के लिए नहीं छोड़ी हुई, वो गिर गई। वो देखे लगा रहे हैं और वो अब न्यू लगा रहे हैं अंदर। ठीक है बॉनफायर हो रहा है। गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने आग जो है लगा ली है। ये काम वैसे नॉर्मली रिश्तेदारों को होता है, ये हम लोग खुद ही कर रहे हैं।